पितृपक्ष का समय अपने आप को बेहद अहम माना गया है। इस समय लोग अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण करते हैं और दान पुण्य करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा माना जाता है इस समय जो पिंडदान करते हैं उन्हें पितृदोष से छुटकारा मिलता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं आइए ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से जानते हैं कि गया में पिंडदान करने के बाद व्यक्ति को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर वह इन नियमों का पालन करता है तभी उनको पिंडदान करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। देखिए, गया में पिंडदान करके आने के बाद भी हमको इन 16 दिनों का यह पितृपक्ष कहा गया है। उसमें हमारे पिता, दादा, माता, दादी, परदादी जो पितृगण हैं, इन पितृगणों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और यथा संभव गौग्रास निकालना चाहिए। कौए के लिए, श्वान के लिए बलि देना चाहिए। अतिथि की बलि, चींटी बलि इत्यादि जो कही गई है, पंचबलि, वह देना चाहिए। लोगों के मध्य यह भ्रांति बन गई है कि हम गया में जाकर के हमारे पितरों को मुक्त करके आ चुके हैं, हम गया में उनका श्राद्ध करके आ चुके हैं। अब गया में श्राद्ध करने के पश्चात घर आकर के किसी भी प्रकार की श्राद्ध की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारे पितृगणों को हम गया में छोड़ करके आ गए हैं, मुक्त करके आ गए हैं। तो यह एक भ्रांति है। यह पितृपक्ष इसलिए बनाया गया है कि हम हमारे पितरों का स्मरण करें, हमारे पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराएं, श्राद्ध करें, तर्पण करें। तर्पण की जो क्रिया है वह हमारे शास्त्रों में नित्य की क्रिया बताई गई है। अर्थात हम 365 दिन देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पण कर सकते हैं। लेकिन इस कलिकाल में, कलयुग में मनुष्य के पास समय का अभाव होने के कारण ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप 365 दिन यदि तर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन 16 दिनों में तर्पण करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए गया में यदि जाकर के आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करके भी आ चुके हैं, इसके बाद भी हमको हमारे पितरों की तिथि के दिन, जो तिथि उनकी है, उस दिन श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो यथा संभव जो आप दान कर सकते हैं वह हमको दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं, किसी भी प्रकार का पितृदोष हमारे जीवन में नहीं आता है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम हमारे पितरों को पूर्णतः भूल जाते हैं, उनका स्मरण नहीं करते हैं, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, तो यह हमारी कुंडली में या हमारी जो संतानें हैं उनकी कुंडली में, आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनकी कुंडली में पितृदोष के रूप में आता है और वह फिर हमारे जीवन में कई प्रकार के संकट, आपत्ति, विपत्ति लाता है। इसलिए स्मरण रहे कि यह 16 दिन हमारे पितरों के निमित्त दान पुण्य श्राद्ध के लिए बनाए गए हैं और गया में श्राद्ध करके आने के बाद भी इन 16 दिनों में हमको हमारे पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। एक बात जरूर हमारे शास्त्रों में कही गई है कि ब्रह्म कपाली नाम का जो तीर्थ है, उस तीर्थ में यदि किसी का पिंडदान हो जाता है तो ब्रह्म कपाली में पिंडदान करने के बाद फिर पिंडदान की आवश्यकता नहीं रहती।